नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग चरक संहिता पढ़ते हैं। इसमें त्रैस्थानीय अध्याय जो 11वां अध्याय है, इसका 57 नंबर का श्लोक पढ़ना है। तो आदरणीय मनीषा मैडम जी, आप पढ़ सकती हैं ये श्लोक। 57 नंबर के श्लोक से पढ़ना है, या प्रदीप सर आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। प्रणाम सर, पढ़ती हूँ। हाँ जी, आप पढ़िए प्लीज। बालस्तु खलु मोहाद्वा प्रमाद्वाद्वा न बुध्यते। बोलिए सर, आप पढ़ दीजिए। मैं सर पढ़ती नहीं हूँ पढ़, कंटिन्यू। आप पढ़िए। उत्पद्यमानं प्रथमं रोगं शत्रुमिवाबुधः। पढ़िए, और भी पूरा पढ़ेंगे सर? कंप्लीट कर दीजिए, पूरा लास्ट तक कंप्लीट करिए, ये पूरा पैराग्राफ जी 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 65 तक है। जी, मैं वो संहिता से पढ़ रही हूँ सर, कंटिन्यू पढ़ हाँ ले रही ठीक है, पढ़िए। हाँ हूँ। अहिणीं प्रथमं भूत्वा रोगः पश्चाद्विवर्धते, स जातमूलो मुष्णाति बलमायुश्च दुर्मते। न मूढ़ो लभते संज्ञा तावद्वान्न पीड्यते, पीडितस्तु मतिं पश्चात् कुरुते विज्ञानिग्रहे। अथ पुत्रांश द्ररांश ज्ञातिं चाहुति भाषते, सर्वस्वप्ने सर्वस्वप्नेनापि पे कश्चित् दुष्वाग्नि यतामिति। तथाविधं च कः शक्तो दुर्बलं व्याधि पीडितं, कृशं क्षीणेन्द्रियं दीनं परित्रातुं गतायुषम्। सत्रात्मानासाद्य बालस्त्यजिजीवितः, गोद्यालङ्ग गुलबद्वे वा कृष्णायाणा बलीयसा। तस्मात् प्रागेव योग्यभ्ये रोगेषु तरुणेषु वा भेषज्ञे प्रतिकुर्वती य इच्छते सुखात्मनः। एषणासमुपस्तभ्य बलं कारणमामयः, तृष्णेनीय मार्गश्च भेषजो भेषजानि च। त्रित्वेनाष्टो समुद्विष्टाः कृष्णात्रणेय धीमता, भावाभावेष्ण शक्तेन येषु सर्वं प्रतिष्ठितः। इत्यग्निष्कृते तन्त्रे चरक प्रतिसंकृते सूत्रे निर्दिष्ट चतुष्टके त्रिस्त्रेषणीयो नामेकादशोऽध्यायः। जी सर। हिंदी वाला पढ़ दीजिए। हाँ जी सर। और भी जिस प्रकार अबुध मूर्ख मनुष्य उत्पन्न हुए अपने शत्रु को पहले नहीं समझता, उसी प्रकार बाल मूर्ख मनुष्य अज्ञानता से अथवा अपने प्रमाद से उत्पन्न हुए रोगों को नहीं समझ पाता है। और भी मूर्ख द्वारा नहीं समझा गया वह रोग पहले अणु अल्प ही रहता है, किंतु बाद में बढ़ जाता है। जब बढ़ जाने से रोग का मूल बलवान हो जाता है तो वह रोग मूर्ख मनुष्यों के बल और आयु को नष्ट कर देता है। और भी मनुष्य जब तक रोगों को दूर करने के लिए सचेष्ट नहीं होता है, तब तक बलवान रोग में अधिक में पीड़ित नहीं होता।
जब रोग के बढ़ जाने पर अधिक दुखी होता है तो बाद में व्याधि को दूर करने के लिए सचेष्ट होता है और उसमें अपनी बुद्धि लगाता है। और भी जब मनुष्य व्यक्ति भयंकर रोग से अधिक कष्ट पाने लगता है तो अपने पुत्रों, स्त्री, ज्ञाति, संबंधी और मित्रों को बुलाकर कहता है कि अब मुझे बहुत कष्ट है। यदि कोई वैद्य मेरा सभी धन ले ले और मुझे बचा ले तो भी उसे शीघ्र लाओ। और भी इस प्रकार भयंकर व्याधि से पीड़ित, दुर्बल, क्रश, जिसकी इंद्रियां क्षीण हो गई हों, जो सर्वदा दीन हो गया हो, जिसकी आयु समाप्त प्राय है, ऐसे रोगी को बचाने में कौन वैद्य समर्थ हो सकता है। अर्थात किसी भी चिकित्सक रोग जर्जरित शरीर वाले रोगी को नहीं बचा सकता है। और भी जिस प्रकार पूंछ में रस्सी बंधी हुई और किसी दीवार आदि में चिपकी हुई हो, गोधा यानी गोह बलवान पुरुषों द्वारा खींची जाती है और यद्यपि वह अपने बचाव के लिए उस स्थान से हटती नहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है, इस प्रकार रोग से पीड़ित हो जाने पर रक्षा करने वाले किसी वैद्य को न प्राप्त कर वह मूर्ख मनुष्य अपने जीवन से छुटकारा पा जाता है और मर जाता है। विमर्श है, गोधा का यह स्वभाव होता है कि वह जिस स्थान को पकड़ लेती है उस स्थान को दूसरा व्यक्ति छुड़ाना चाहे तो वह भले ही मर जाए पर जकड़े हुए स्थान को नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार जब रोग अधिक बढ़कर धातुओं में प्रविष्ट हो जाते हैं तो रोगी भले ही मर जाए पर रोग अच्छा नहीं होता है, यह उसका स्वभाव होता है। उपसंहार, इसीलिए रोगात्पत्ति होने के पहले अथवा रोग की तरुण अवस्था में जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है वह औषधों के द्वारा चिकित्सा अवश्य करे। विमर्श में बताया गया है, तात्पर्य यह है कि अपना सुख चाहने वाले व्यक्तियों के लिए यह उचित है कि वह रोग की पूर्ण अवस्था में जब दोषों का संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय होता रहता है उसी समय चिकित्सा करके होने वाले रोग से अपनी रक्षा कर लें। तथा कि बतलाया गया है, संचय पहाता दोषा लभ्यन्ते नोत्तरागति, अथवा रोग की प्रथमावस्था में ही या दूसरी अवस्था में चिकित्सा अवश्य करा लेनी चाहिए। तीसरी अवस्था आने पर रोगी के जीवन में प्रायः संदेह हो जाता है। तत्र श्लोक इस 33वें अध्याय में बुद्धिमान और सांसारिक विषयों से अलग रहने वाले कृष्णात्रेय ने 3 ऐषणाओं, 3 उपस्तंभों, 3 प्रकार के बलों, 3 प्रकार के रोगों के कारणों, 3 प्रकार के रोगी, 3 प्रकार के रोगों के मार्गों, 3 प्रकार के चिकित्सकों और 3 प्रकार की औषधों का वर्णन किया है। इन 3 वर्गों में 8 भागों में ये सब कुछ आयुर्वेद का भाव प्रतिष्ठित है। विमर्श में बताया है, 33वें अध्याय में 8 त्रिकों का वर्णन है जिनका संग्रह इस तरह से बताया है। ऐषणा, उपस्तंभ, बल, आयतन, रोग, रोग मार्ग, विषज और औषध। चरक के द्वारा प्रतिसंकृत अग्निवेशकृत तंत्र चरक संहिता के सूत्र स्थान में निर्देश चतुष्ट विषयक 23 नामक 11वां अध्याय समाप्त हुआ। जी सर। जी, ये अध्याय समाप्त हो गया है। अब हम नया अध्याय शुरू करते हैं, द्वादश अध्याय। बात कलाकली अध्याय ये पढ़ेंगे। आप लोगों में से कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ये अध्याय, नया अध्याय। राम जी या प्रदीप सर, आप पढ़िए प्लीज। जी सर, जी सर, प्रणाम सर। हाँ। अर्थात तो बात काला कली ग्रंथ मध्यार्थ व्याख्या श्यामा श्यामः भगवान आत्रेय। इसके वात आगे कला कलीय मध्यायः अथा तो वात कला कलीय मध्यायम व्याख्याम इति स्म भगवान आत्रेय। इसके आगे बात कलाए नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसा भगवान आत्रेय ने कहा। बात हाँ। हाँ, पढ़िए ये वाला बात श्लोक पढ़िए। कला ज्ञानम ज्ञान मदिग्रत परस्पर मतानि जिज्ञासाम्ना समुपविश्य महर्षया पप्रचु रन्योन्यम
की गुणा वायु किमस्य प्रकोपनम उपसम समनानि बायस्य कान कथम चेन चैनम संघात बंत मानव स्थित माना साध्य प्रकोपन प्रश्नानि प्रकोपयन्ति पृश्यन्ति वा कानि च कुपिता कुपित्स शरीर चरस्य शरीरेषु चरता कर्माणि बहि शरीरेभ्यो वेति। वाद कला कल ज्ञानम अधिकृत्य परस्परमतानि जिज्ञासमानः जिज्ञासामनः समुपविश्य समुपविश्य महर्षयः प्रच्छुन्य प्रपक्षन्योन्यं कि किं गुणो गुणो वायुः किमस्य किमस्य प्रकोपनम् प्रकोपणम् उपशमनानि वायस्य कानि तान् कथं तेन धातवन्त मन्मनवस्थि तमना साध्य प्रकोपणक्षमानि प्रशमयन्ति वा प्रकोपयसन्ति प्रशमयन्ति वा कानि चास्य तस्य कुपितस्य शरीरस्य शरीरस्य शरीरेषु चरतः कर्माणि कर्माणि बहिः वेति। शरीरेभ्यो वेति। वायु के अंगास विकल्पना के संबंध में महर्षि लोग एकत्र होकर पर एक दूसरे के मत जानने के लिए पूछने लगे कि वायु के क्या गुण हैं, वायु को प्रकोपित करने वाले कौन से कारण, कुपित वायु को शांत करने। सर ऊपर करिए। हाँ जी, एक मिनट। कौन सी वस्तुएं हैं और किस प्रकार के अमूर्त अदृश्य एवं निरंतर गतिशील चंचल स्वभाव वायु को बिना प्राप्त किए कुपित करने वाली वस्तुएं इसे कैसे कुपित करती हैं, अथवा शांत करने वाली वस्तुएं किस प्रकार से इसको शांत करती हैं, और शरीर के अंदर गति करने वाले एवं लोक में चलने वाली कुपित एवं अकुपित वायु के शरीर के अंदर गति करते हुए कौन कौन से कर्म हैं, और शरीर के बाहर में गति करते हुए इसके कौन कौन से कर्म होते हैं। जी सर। जी, तो इसमें ये बताया कि वायु के बारे में प्रश्न किया गया है कि वायु का अंशांश कल्पना के संबंध में महर्षि लोग एकत्रित होकर एक दूसरे के मत जानने के लिए पूछने लगे कि वायु का क्या गुण है, वायु को प्रकोपित करने वाले कौन से कारण है, कुपित वायु को शांत करने वाली कौन सी वस्तु है, किस प्रकार से इस अमूर्त अदृश्य निरंतर गतिशील चंचल स्वभाव वायु को, क्योंकि वायु में गति है, उसकी मॉलिक्यूल जो है उसमें गति है, तो बिना प्राप्त या कुपित हुए वस्तुएं इसे कैसे कुपित करती है, अथवा शांत करने वाली वस्तु किस प्रकार से इसको शांत करती है, और शरीर के अंदर गति करने वाले एवं लोक में चलने वाले कुपित और अकुपित वायु के शरीर के अंदर गति करते हुए कौन कौन से कर्म है, और शरीर के बाहर लोक में गति करते हुए इसके कौन से कर्म होते हैं, ये प्रश्न है। अब ये वाला श्लोक पढ़ दीजिए, फोर्थ वाला। प्लीज कोई पढ़ दीजिए, नाम से नाम कृत्यानः वृक्ष लघु शीत दारुण खर विषदा षड्मिने वात गुणा भवन्ति। अत्रोवाच कुशः सांगकृत्यानः रुक्ष लघु शीत दारुण खर विशदा षण्मे वात गुणा भवन्ति। प्रश्न, वात के गुण क्या है, किम वायु। उत्तर, इस विचार गोष्ठी संगत यायन देश के कुश नामक वैद्य ने प्रश्न का उत्तर दिया। रुक्ष लघु शीत दारुण खर विशद और ये 6 गुण वायु के होते हैं। जी सर। हाँ, तो ये है वायु के रुक्ष लघु शीत दारुण खर विषद, ये 6 गुण होते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। किसने बताया? ऋषि सांकृतायन कुश। इसके बाद वाला 5th नंबर का। जी। तदक्षुत्वा वाक्यम कुमारशिरा भरद्वाज उवाच एवमेतादतः भगवानाः एत एव वात गुणा भवन्ति स त्वेव गुणन गैरेव वन्द द्रव्ये रेशवं प्रभावश्च कर्मभिरम्भस्य वमानेर्वायुः प्रकोपमपादमदते समान गुणाभ्यासो हि धातूनां वृद्धि कारणमिति। तच्छुवाम वाक्यम कुमारशिरा भरद्वाज उवाच भगवानः एत एव वात गुणा भवन्ति।
सत्यम गुणम द्रव्यम रे व प्रभावेशम कर्म भीरभ्यम बस कर्म भीरभ्यस्य माने वायु समान गुणाभ्यासो ही धातुनां कारणमिति। प्रश्न, वात प्रकोप के कारण कौन है? किसमय प्रकोपणम? उत्तर, इस प्रकार कुश नामक वैद्य से प्रथम प्रश्न का उत्तर सुनकर और उसे स्वीकार कर कुमार सिरा भारद्वाज ने कहा कि यह बात ठीक है, जैसा कि आपने कहा, ये ही वायु के गुण हैं। इस प्रकार कुश के मत का अनुसार अनुमोदन कर भारद्वाज ने दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि इन गुणों को से युक्त वायु इन्हीं गुण वाले द्रव्यों के तथा इसी प्रकार के प्रभाव वाले कर्मों के अभ्यास करने से शरीर में कुपित होती है, क्योंकि समान गुणों का अभ्यास करना धातुओं की वृद्धि का कारण होता है। जी सर। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि वायु रुक्ष आदि 6 गुण वायु के हैं, इसलिए इन गुणों वाले पदार्थों को, इन गुण वाले प्रभाव और इन गुण वाले कर्मों के पुनः पुनः सेवन करने से वायु का कोप होता है, क्योंकि धातुओं के समान गुण वाले पदार्थों व कर्मों के पुनः पुनः सेवन करने से धातुओं की वृद्धि होती है। इसके बाद वाला श्लोक है 6वां नंबर का श्लोक। वाक्यं कांकायनो वान्नीकभिषगुवाच एवमेतद्यथा भगवानाः एतान्येव वातकृपोनानि भवन्ति अतो विपरीतानि खल्वस्य प्रशमनानि भवन्ति प्रकोपन विपर्ययो हि धातूनां प्रशमन कारणमिति। तच्छ्रुत्वा वाक्यं कंकायनो वाहिक विषगुणावाच एवमेतद्वता भगवानाः एतान्येव वातप्रकोपनानि भवन्ति अतो विपरीतानि वातस्य प्रशमनानि भवन्ति प्रकोपण विपर्ययो हि धातूनां प्रशमकारणमिति। इस बात को सुनकर कांकाय नाम वाल्मीकि बल देश के वैद्य बोले, जिस प्रकार आपने कहा ठीक ऐसा ही है, यही कारण वात को कुपित करते हैं। इनके विपरीत स्निग्ध, गुरु, उष्ण, मृदु, पिच्छल, लक्षण, स्थूल, फिर गुण वाले द्रव्य या इस प्रकार के कर्म इस कुपित वायु को प्रशमन करते हैं, क्योंकि कोपक वस्तुओं के कारणों के विपरीत गुण वाले द्रव्य धातुओं को शांत करते हैं। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि जैसे वायु को कुपित करने वाले जो कारण होते हैं, उसके विपरीत स्निग्ध, गुरु, उष्ण, मृदु, पिच्छल, लक्षण, स्थूल, स्थिर, गुण वाले द्रव्य इसी प्रकार के कर्म इस कुपित वायु को प्रशमन करते हैं। तो कि कोपक वायु के कारणों के विपरीत गुण वाले द्रव्य को, धातुओं को शांत करते हैं, ऐसा बता रहे हैं। इसके बाद में ये श्लोक पढ़ दीजिए। तच्छ्रुत्वा वाक्यं षडिशो धार्मा उवाच एवमेत्या भगवानः एतान्येव वात प्रकोपप्रशमनानि भवन्ति यथा हेन्मत्संघात मनवस्थितं मनासाद्य प्रकोपण प्रशमनानि प्रशमयन्ति वा तथा अनुव्याख्यायास्यां वात प्रकोपनानि खलु रुक्ष लघु शीत दारुण खर विशद सुशिर कराणि शरीराणां तथा विधेषु शरीरेषु वायुराश्रय गत्वा अप्यमानः प्रकोपमापद्यते वात प्रश्नानि। पुनः स्निग्ध गुरु लूषण श्लक्षण मृदु पिच्छल घन कराणि शरीराणां तथा विधेषु शरीरेषु वायुर्सज्जमानश्च प्रशान्ति मापद्यते। तक्षुवाक्यं विडिशो धर्मार्गव उवाच एतमेतद्धता भगवानाः एतान्येव वात प्रकोपशमनानि भवन्ति यथा ह्योमनसंगात् मनवस्थित मना साध्य प्रकोपशमनानि प्रकोपयन्ति प्रशमयन्ति वा तथा अनुवक्ष्यामः वात प्रकोपणानि खलु रुक्ष लघु शीत दारुण खर विशुद्ध दशूर
शिरकरणानि शरीराणां तथा विधेषु शरीरेषु वायु प्राश्रयं तथा अज्ञाप्यायमानः प्रकोपमापदत्ते वातप्रश्नमानानि पुनः स्निग्धगुरुलक्षणा मृदुपिच्छलक लघनकरणानि शरीराणां तथा विधेषु शरीरेषु वायु संजरामानश्चरण प्रशांति मापदत्ते। कायन ऋषि के वचन सुनकर वशिष्ठ धार्मार्गव बोले, आपने जो कहा तो ठीक है, ठीक ही कहा है। यही आपके कहे हुए कारण वायु को कुपित और शांत करने वाले होते हैं। जिस प्रकार की इस सूक्ष्म एवं निरंतर गतिशील वायु को प्राप्त करके ये रुक्ष आदि गुण इस वायु को कुपित करते हैं तथा शांत करते हैं, इसकी व्याख्या करेंगे। वात को कुपित करने वाले द्रव्य शरीर को रुक्ष, लघु, ठंडा, दारुण अर्थात कठिन, खरखरा, विशद, जो चिपचिपा न हो और छिद्रयुक्त कर देते हैं। रुक्ष, लघु आदि शरीर में आश्रय पाकर संचित हुआ वायु प्रकुपित हो जाता है। वात को शांत करने वाले द्रव्य एवं कर्म शरीर को स्निग्ध, गुरु, उष्ण, लक्षण, लघु, चिपचिपा तथा गाढ़ा कर देते हैं। इस प्रकार के शरीर में संचार करता वायु आश्रय न पाकर शांत हो जाता है। जी सर। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कायन ऋषि का वचन सुनकर बड़ी धर्मार्गव बोले कि आपने जो कहा सो ठीक ही है। यही आपके कहे हुए कारण वायु को कुपित और शांत करने वाले होते हैं। जिस प्रकार की इस सूक्ष्म एवं निरंतर गतिशील वायु को प्राप्त करके ये रुक्ष आदि गुण इस वायु को कुपित करते हैं तथा शांत करते हैं, इसकी व्याख्या करेंगे। वायु को कुपित करने वाले द्रव्य शरीर को रुक्ष, लघु, ठंडा, दारुण, खरखरा, विषद और जो चिपचिपा न हो और छिद्रयुक्त कर देते हैं। रुक्ष, लघु आदि शरीर में आश्रय पाकर संचित हुआ वायु कुपित हो जाता है। वायु को शांत करने वाले द्रव्य एवं कर्म शरीर को स्निग्ध, गुरु, उष्ण, लक्षण, मृदु, चिपचिपा तथा गाढ़ा कर देते हैं। इस प्रकार के शरीर में संचार करता हुआ वायु आश्रय न पाकर शांत हो जाता है। इसके बाद का श्लोक है, ये कौन पढ़ेगा? तश्चिक्षुत्वा वडिश वडिश वचन मति वथ मृषि गणैः अनुमत उवाच वायो विदो राजर्षिः एवमेतत् सर्वमनु अवादं यथा भगवानाह यानि तु खलु वायोः कुपितस्य शरीरचरस्य शरीरेषु चरतः कर्माणि वहि शरीरेभ्यो वा भवन्ति तेषां वयवान् प्रत्यक्षानुमानोपमानैः साधयित्वा नमस्कृत्य वायवे यथाशक्ति प्रवक्ष्यामः। वायु तंत्र यंत्र धरः प्राणोधान समान व्यानापानान् आत्मा प्रवर्त कश्चेष्टान् आपुश्चावनानाम् नियंता प्रणेता च मनसः सर्वेन्द्रियाणाम् उद्योजकः सर्वेन्द्रियाणाम् नाम अभिबोधा सर्वशरीर धातु व्यूह करः संधान करः शरीरस्य प्रवर्तको वाचः प्रकृति शब्द स्पर्श शब्दयोः शास्त्र स्पर्शन योः मूलम हर्षोत्साह या योनि समीरणोग्नेः दोष संशोषणः क्षेप्ता बहिर्मलां स्थूलाणु स्त्रास्तसां भेत्ता कर्ता गर्भा इति नाम आयुषा अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो भवत्य कुपितस्तु खलु शरीरे शरीरं नानाविध विकार ऋतुपति बलवर्ण सुखायुष आयु अताय वाताय। सब थोड़ा आगे करेंगे सर? हाँ जी। जी सर। वाताय मनो व्याहर्षयति सर्वेन्द्रियाण्युपहन्ति विनिहन्ति गर्भान् विकृतिमा। थोड़ा सा आगे करें जी, 1 मिनट।
विक्तिम पारयत्यति कालं धारयति भय शोक मोह दैत्याति प्रलापञ्जनयति प्राणांश्चो प्रणलब्धि प्रकृतिभूतस्य खल्वस्य लोकेषु चरतः कर्माणि मानि भवन्ति तद्यथा धारणे धारणं ज्वल ज्वलनोज्वलनम् आदित्य चंद्र नक्षत्र ग्रह ग्रहाणाम गणानां संतान गतिविधानं सृष्टिश्च मेधानाम् अपां च विसर्गः प्रवर्तनं शोतशां पुष्पफलानां चाभे निवर्तनं वध्येनदनं चौद्भिदानां ऋतूनां प्रविभागः विभागो धातूनां धातुमान् संस्थान व्यक्तिः बीजाभिसंस्कारः शस्याभिवदनम् अविक्ले दोपशोषणे शोषणे वैकारिक विकाराश्चेति प्रकृतिपश्य खल्वस्य लोकेषु चरतः कर्माणि मानि भवन्ति तद्यथा उत्पीडनं सागराणाम् उद्दतनं सरसां प्रतिशरणम् आगानाम् आकम्पनं च भूमेः आदमन अम्बुदानां शिखरावमथनम् उन्मत नमना कहानां निहार निर्हाद पांशु शिखता मत्स्य भेकारक्षार रुद्राश्रमाशनि विसर्गः। यहाँ से रुकते हैं अभी। हाँ, जी सर। अभी हम रुक जाते हैं और ये हम कल करेंगे, ठीक है। तो ये मनीषा मैडम, आप भगवान का प्रेयर कर सकती हैं प्लीज? जी सर। हाँ, हम कल करेंगे इसको अच्छे से। हाँ जी सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ पांचों वायु, उदान, अपान और समान वायु, इन सब की व्याख्या बहुत जरूरी है। प्राण वायु, ये इसको विस्तार में बताएंगे सर जी। हाँ शिव रुद्राष्टकम करती हूँ मैं सर। हाँ। नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकार ओंकार मूलं तुरीयम् गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्कास गौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रभासी शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत्पालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्भो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नानं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरणाम्बरं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं रजं भानुकोटिप्रकाशम् जयः शूलनिर्मूलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगव्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता मुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि दयावत् माना पदारविन्दं
भजन्ति लोके परे वा नरायणम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं न नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भूयम् जराजन्म दुःखोदताप्यमानं प्रभो पाहि आपं मामेष शम्भो रुद्राष्टकम् इतं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति न भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। श्री शिवाय नमः। जी प्रणाम सभी को। अब हम लोग शाम को मिलेंगे और ये जो श्लोक है ये मैम ने सच बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत अच्छे से चर्चा होना चाहिए। हम लोग कल करेंगे। तो थैंक यू, प्रणाम। हम लोग शाम को आज 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। सभी को धन्यवाद, प्रणाम।